जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं विशाख मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। इस दिन व्रत में क्या खाया जाए। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि विशाख माह की कृष्ण पक्ष की जो संकष्टा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश की किस विधि से पूजा करनी चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, विशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, हे माता, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक होकर सुने। प्राचीन काल में एक रतिदेव नामक प्राप्ति राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वह शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रदेव से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की दो स्त्रियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी। उसके फलस्वरूप उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। उसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास ना करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके शरीर को लकड़ी जैसा बना डाला, फिर भी एक कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी भी व्रत के चक्कर में ना पड़कर हिष्ट पुष्ट बनी हुई और वैसे ही बालक को जन्म दिया है। अपनी सोच का इस तरह बाण सुन सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला की भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदानदायक गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीला, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीला, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी प्राप्त होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनुपुरात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया।
इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सुकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका की जीवित देखकर चंचला का मन उद्ग्र हो गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उनके पैरों में नतमस्तक हुई। उससे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीला, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैं दयावंती हूँ। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के व्रत किए। श्री गणेश जी के अनुग्रह पर परस्पर उन दोनों के प्रेम भाव स्थापित हो गए। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वार्तांग आपने सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विधि नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आपने विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत किया। इसके लिए आपके शत्रुओं का नाश होगा। तो ये थी हमारी आज की कथा। धन्यवाद।